सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने टीएमसी का टिकट पाने में कामयाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल को कि अगर आप मुबारकबाद देना चाहते हैं तो हमारे वज़ीर मलाई घटक को मुबारक दें। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि एक परखे हुए सियासतदान के तौर पर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझको टिकट दिलाने में कामयाबी अता किया, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सा लोग, कौन से कैंडिडेट कहाँ पे उनका काम का भरपूर खिदमत आवाम तक पहुँचाएंगे। और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। इंशाअल्लाह मैं उनका भरपूर भरोसे में उतरूँगा और अपने इलाके की तरक्की के लिए हर काम करूँगा। अपनी जीत को लेकर के आपको कितना यकीन है? मुझे यकीन है कि मैं भरपूर वोटों से, कसीर वोटों से जीतूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे जीत में मेरे वज़ीर मलाई घटक और ख़ासकर इस इलाकों को संवारने में, वोटों का जो संवारने में है वो पूछूदा का बहुत बड़ा काम है। एमएलए इलेक्शन में उन्होंने भरपूर इलाकों को संवारा है, बिखरे हुए को इकट्ठा किया, उसी का असर है कि पूछूदा भी मुबारकबाद के काबिल है। आप प्रचार प्रसार जब कर रहे हैं तो लोगों को रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। और आप उम्मीद है कि आप काम कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमने देखा कि जब तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट आई तो डिप्टी मेयर एमआईसी बोरो चेयरमैन का टिकट कट जाने की वजह कर मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी पाई गई। इससे कैसे उभरिएगा आप लोग? देखिए, हमने भी लिस्ट देखा। लिस्ट देखने से मुझे ये पता लगा कि पहले के बनिस्बत ज़्यादा टिकट मुसलमानों को मिला है। और ये हमारे ममता बनर्जी सुप्रीमो और हमारे मलाई घटक साहब के काबिसों से हुआ है, ज़्यादा सीटें मिली हैं। अब टिकट कटना नहीं कटना वो फैसला तो ऊपर का है। ये तो हमारी सुप्रीम ने जो फैसला किया है, हम लोग आमना सदकना मानने वाले हैं। पार्टी उसको मानेगी और एक्सेप्ट कर रही है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि पब्लिक में कोई बगावत हुई है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप लीडर हो और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अगर आप जीतते हो तो 3 काम पहला क्या कीजिएगा? अगर हम जीतते हैं तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि पहले यहाँ पे रेलवे मुसाफिर खाना है जो बिल्कुल हमारे करीब में सटे हुए हैं, तो हम एक मुस्लिम मुसाफिर खाना का इनकार करना चाहते हैं। और हम अपने मलाई घटक साहब से जो काम करने का जुनून रखते हैं, इस बार बहुत सारे काम उनसे लेंगे तो मुस्लिम मुसाफिर खाना मेरा पहला तरजीह होगा। दूसरा काम ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे इलाके में लड़कियों का ट्रेनिंग सेंटर चलता है जो प्राइवेट तौर पर। तो मैं चाहता हूँ कि दादा से ये कहूँगा कि दादा इस इलाके में एक सेंटर लड़कियों के लिए बड़ा सेंटर कायम किया जाए, स्कूल, ताकि उसमें ट्रेनिंग लेकर के वो सर्टिफिकेट, टेक्निकल स्कूल और जो खासकर लड़कियों का हो, लड़कियों के लिए। और तीसरा काम है कि डिजिटल कम्पिटिटिव लाइब्रेरी, जहाँ हम लोग छोटे छोटे हैं कम्पिटिटिव लाइब्रेरी, चाहे चल नहीं, वहाँ ला करके बच्चों को, जो बच्चे हमारे पढ़ाई छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, दोबारा उनको जोड़ने का एक मौका मिले। और वो जब एक बच्चा नौकरी पाता है तो उसके अंदर एक उमंग आती है और लोगों में ये खास हमने मेहनत की होती है और उसको मेहनत की तरफ रुजू करना। हम लोग इस बार देख रहे हैं कहीं ना कहीं तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से है। आपके भी वार्ड में कुछ लोग हमको खफा दिखाई दिए, उनको कैसे मनाइएगा? देखिए, तृणमूल एक परिवार है। एक परिवार में कुछ होता है, लेकिन जब परिवार पे कोई वार करता है तो तमाम लोग इकट्ठा होकर के उनका सामना करते हैं। मेरे इलाके में ऐसे ही है। जब मेरे पर उंगली एक उठी तो हमारे जानिब से हमारे परिवार के तमाम लोगों ने खड़ा होकर कहा है कि भाई तृणमूल को देखकर हम लोग सियासत कर रहे हैं, किसी और को नहीं। इससे मुझे बहुत इत्मीनान है कि यही जज्बा हर वार्ड में होनी चाहिए, हर इलाके में होनी चाहिए और हर इलेक्शन में होना चाहिए। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार कहीं कहीं बहुत अच्छा टक्कर दे रहे हैं। आपके भी वार्ड में बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या वो आपको टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं? कहीं भी नहीं, कहीं भी। मैंने कहा ना कि भाई जब ये आज़ाद उम्मीदवार या और दूसरे कैंडिडेट तृणमूल वाले पे हमला कर रहे हैं तो ये परिवार इकट्ठा होकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। जब हम इकट्ठा हैं, दिन रात आवाम के साथ हैं, 24 घंटा आवाम के साथ हैं। हमारे मंत्री मलाई घटक दिन रात इस आवाम की फरियाद सुनते हैं। जब 2 दिन आते हैं तो 1 बजे रात तक आवाम का फरियाद सुनते हैं और यहाँ के बाद सोचते हैं। ये और मेरी भूल है कि हमने सही सलीके से अपना काम, अपना मुतालबा रख नहीं पाए थे। आपके वार्ड से 1-2 आज़ाद उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार आप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। खैर वो तो है, जो भी
खड़ा हुआ है तो ये नारा लगाएगा। यही नारा तो मेरी कामयाबी की राज है। मुझे मुत्तहिद कर दिया है, मेरे परिवार को, टीएमसी के परिवार को मुत्तहिद कर दिया है। आखिर आप जो बोल रहे कि आप जीत रहे हो, तो ऐसा कौन सा काम आप लोग किए कि आप इतने यकीन के साथ बोल रहे कि आप कामयाब हो रहे हैं? मैं एक दो मिसाल दे देता हूँ आपको। मैं जब कैंपेनिंग के लिए डोर टू डोर जा रहा हूँ, तो मैं जब एक घर पे पहुँचा तो घर वाले ने कहा है कि भाई नसीम अंसारी आप किस पार्टी से हो? मैंने कहा जोड़ा फुल से, दीदी का माँ माटी मानू सरकार के कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने कहा कि बस जाइए। ये हफ्ता का दिन जब राशन उठाने के लिए आता था तो मैं, मेरा बच्चे जो गैरेज में काम करता है, दुकान में काम करता है, उसको कहते थे बेटा हफ्ता लाना, कल राशन उठेगा। आज दीदी ने ये कर दिया कि खाली झोला लेकर जाओ और भरकर राशन लाओ। अगर राशन झोला में नहीं लेके आते हैं तो टोटो से लोग राशन ला रहे हैं। तो ये फैसिलिटी है, हम दीदी को देंगे। एक घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे सवार बनपुर में काम करते थे, यहाँ से पैदल जाते थे, कभी ऐसा मौसर नहीं हुआ कि 300 रुपये का साइकिल दे। आज मेरी दो साइकिल है, मेरे एक बेटा और बेटी को मिला है। मेरे सवार एक साइकिल से जाते हैं अपना सर्विस करने के लिए और एक साइकिल हमारे बेटी इस्तेमाल करती है, बेटा पैदल जा रहा है। एक परिवार पर गए तो उन्होंने कहा कि देखिए 1000 रुपये की मैं मोबाइल अपने बेटी को कभी दे नहीं सकती थी। मेरे पास ऐसी गुर्बत थी कि मेरा मोबाइल मेरे बेटी कभी चला नहीं सकती थी। आज दीदी ने तालीम हासिल करने के लिए 10,000 रुपये का मोबाइल दिया। और कौन सी गवर्नमेंट आएगी? और कौन सा गवर्नमेंट है जो है पढ़ने के लिए 10,000 का मोबाइल देते? आप जाइए इत्मीनान से, हम लोग हैं, हम पूरा परिवार ममता के परिवार हैं। अब सिर्फ इस कार्यकर्ता ममता के परिवार नहीं, यहाँ का एक जनता ममता के परिवार है। खासकर औरतें तो ममता की दीवानी हो गई है, दीदी का दीवानी हो गई है। आप बोल रहे हैं लोग दीदी के दीवानी हैं, जबकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि एक प्रेस मीट के दौरान बीजेपी ने यह दावा किया कि इस बार आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है। इसमें क्या बोलेगा? तो यहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ बना करके अपनी हुकूमत भी बना रहे थे और पूरा यहाँ के आवाम को चैलेंज कर दिया था कि हमारी हुकूमत बन रही है, फिर हम बताएंगे। और कैसे मुंह के बल गिरे थे, उनका बिल्कुल सफाया है। वो तो यहाँ कैंडिडेट दे नहीं पाए तो जीतेंगे कहाँ से? लोगों ने नकार दिया है। दीदी के प्यार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक जगह समेट कर ला कर रख दिया है, जिसका नाम है तरक्की तरक्की तरक्की। अगर आप जीतते हैं तो रेल पार्क को और कैसे बनाना चाहिए? रेल पार्क में इंशाल्लाह हमारे दादा मलय घटक साहब एमएलए बन गए हैं, मंत्री बने हुए हैं। हमने पहले सलीके से ले नहीं सका, मांगने वालों की तरह तो इंशाल्लाह मिलेगा हमको। मैं बहुत पुरुउम्मीद हूँ कि रेल पार्क को सजा दूंगा इंशाल्लाह। अब चलते चलते ये चाहते हैं कि 22 तारीख को इलेक्शन है, आप तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। हम ये चाहते हैं कि अपने वोटर से आप एक अपील कर दें। मैं अपने वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि एक सुनहरा मौका है हम लोगों के पास कि हमारी हुकूमतें हैं, हमारे यहाँ हमारे टीएमसी के एमएलए हैं, मंत्री भी हैं और काम करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तो इंशाअल्लाह इनका फ़ायदा मैं ज़रूर उठाऊंगा। आप लोग भरपूर तमाम इख्तलाफात को दूर कर करके इस परिवार में शामिल हो जाएं और भरपूर वोट दें। 22 तारीख को हर घर से अपना वोट निकालें और जा करके 3 नंबर बटन दबा करके मुझे वोट दें। चलिए सर, आपकी शेड्यूल बिजी थी, आपको प्रचार में जाना, इसके बाद आपने चैनल से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।